हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, नो? हम्म। ओके यस। क्यों आवाजें क्यों निकल रही तुम लोगों की? अच्छा, वैसे इट्स क्वाइट नेचुरल के एग्जाम से पहले आवाज भी निकलती, लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो आपका टाइम बड़ा कीमती है। आप रिवीजन बहुत जरूरी है कुछ चीजों की, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि यू मस्ट नो कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे आपने रिवाइज करना है। ठीक है, स्टार्ट करें? हम्म। चलें। तो जनाब, गुड लक फ्रॉम मैडम टीम, एंटायर मैडम टीम। इंशाल्लाह एग्जाम विल बी इजी फॉर यू। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर रिवाइज करें अर्ली प्रेगनेंसी में। अच्छा, अब टेबल या फ्लैश कार्ड को देखने का असल टाइम ना अब आया है। ठीक है, कि जो जितनी हमने एफर्ट की है फ्लैश कार्ड में उनको ड्रिल करने में, अब मजा आएगा कि आप उनको एक दफा रिवाइज करें और आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। हमने इसी दिन के लिए तो अपने बनाए थे ना फ्लैश कार्ड। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने लगी हूँ टॉपिक्स या टेबल्स, अगर आज के दिन या कल का दिन भी मिला लूँ, ये लास्ट 12-13 आवर की स्टडी है। अगर आप इसमें ये ना टॉपिक रिवाइज कर लें तो आपके वो पोटेंशियल क्वेश्चन जो कि बाकी लोग खराब कर सकते हैं, ये हमेशा 10-15 होते हैं जो विविड ही रहते हैं अदरवाइज। लेकिन अगर आप उनको एग्जाम से पहले स्मार्टली एक दफा देख लें तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें PUL का एल्गोरिथम आपने सिर्फ रीड करना है, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट और क्रैम इट, जस्ट रीड इट। ठीक है, इसी तरह टॉपिक के जो फ्लैश कार्ड्स हैं, क्या कट ऑफ इनकी जो है रिकमेंडेशन हैं, कब फर्स्ट फर्स्ट ऑफर करना है, कब कंसिडर करना है, क्या बीटा की वैल्यू, क्या सेक्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेंट या मीथो के बाद फॉलो अप कैसा है, या PUL के बाद फॉलो अप कैसा है। ठीक है, एक बेटा जी सारा कंपाइल किया हुआ है मैंने कि कब कब किस किस डे पे इन इंटायर मोलर प्रेगनेंसी से लेके मैं से लेके टॉपिक PUL तक वो सारा एक ही दफा रिवाइज कर लूँ। इसमें से डेफिनेटली डेफिनेटली आपके 2-3 EMQs आने वाले। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम टेबल करने, दैट्स इट। ये स्पीक स्कोरिंग क्या है और उसके मुताबिक मैनेजमेंट एंड इसकी टेबल। इसी तरह वेरियस मिसकैरेजेस में कब आपने MBA करना है, कब सर्जिकल करना है, कब नहीं करना, इसके फ्लैश कार्ड और मोलर के फ्लैश कार्ड स्पेसिफिकली। एक तो इनका वो फॉलो अप का कंपैरिजन है कि पार्शियल और कंप्लीट में कैसे करना है, और एक है हिस्टेक्टमी और कीमो कैसे करनी है। तो बस आप ये कर लेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी डन। यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, एंटीनेटल में एल्गोरिथम ही है, जैसे रेडियल पेट मूवमेंट्स के हैं, STA के हैं, कट ऑफ डिलीवरी टाइम्स हैं, राइट फ्रॉम ट्विन से लेकर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सीविया, एक्रीटा, होप कोली, सिकल सेल, सब में कब कब करनी है उसकी टेबल्स हैं, जस्ट उनको देखना है। इसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं फीचर्स के, वो आपने देखने हैं, वो भी टेबल्स हैं, ये जरूर देखते हैं आपने। मेंटेनल मेडिसिन में मेक श्योर कि लाइक आपके प्री कंसेप्शन चेक्स क्रॉनिक डिजीजेस के आप देख लें कि प्रेगनेंसी कब अलाउ करनी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक कार्डिक पेशेंट्स हैं, एपिलेप्सी है। ठीक है, और इन सब की लेबर केयर, स्पेसिफिकली PPH केयर। ठीक है, और कब इसको रिड्यूस करना है, और सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन जरूर देखें। और कट ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे लाइक माइल्ड हाइपरटेंशन है या सीवियर हाइपरटेंशन है या ODP की वैल्यूज हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं एपिलेप्सी की। तो ये आपने जस्ट इसके जो फ्लैश कार्ड्स हैं एक दफा आपने नजर दौड़ानी है, सिर्फ रीड करना है। इफ यू विल अगर आप एफर्ट डालोगे दिमाग पे कि आप इसको याद करोगे, याद होगा भी सही, लेकिन ये आपका टाइम ले जाएगा। बस मैंने तो ये सीखा है एग्जाम से, एग्जाम से जो पहले आपके 12 आवर्स होते हैं आपने सिर्फ रीड करना है। क्यों इतने सारे MCQs, EMQs और डेली हम कितनी कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चीजें आपको आती हैं। जस्ट नाउ अब आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ये टेबल और फ्लैश कार्ड सिर्फ रीड करनी है। आपके दिल में ख्याल आएगा कि ये भूल गई है, चलो उसको लिख के देख लें, ये भी नहीं करना, जस्ट रीड देम। हाँ, कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, थैलेसीमिया, सिकल सेल के जो डिफरेंसेस हैं, वो वेरी ब्रांड हीमोफीलिया के कुछ डिफरेंसेस हैं, वो लिखने पड़ते हैं, कट ऑफ वैल्यूज वगैरह। बाकी इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेबर एंड पोस्टमार्टम केयर में
मेंटल हेल्थ की मतलब फ्लैश कार्ड भी करनी है, दैट्स इट। सेफ ड्रग्स कौन सी देनी है ब्रेस्ट फीडिंग में, कौन सी नहीं देनी, प्रेगनेंसी में कौन सी देनी नहीं देनी, के तो आर्टिकल है, दैट्स ओनली देयर टेबल। पीपीएच की ट्रीटमेंट है होनी है प्रीवियस रेटा की, क्या क्यों डिफरेंट है और क्या स्टेप बाय इसकी मैनेजमेंट है, कार्ड से नफ। इसी तरह ब्रीच में कब सेक्शन करना है कब नहीं करना, कब ईसीजी करनी है कब नहीं करनी, कुछ इनकी वैल्यूज हैं, वीबैक की कुछ परसेंटेजेस हैं, इंडक्शन ऑफ ड्रग्स के चार्ट्स हैं वो जरूर रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। कितना पैसे में है कितना जेल में है और क्या करना है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये एग्जाम से पहले एक दफा याद कर लो तो एग्जाम में भूलती नहीं है, वरना आप भूल जाते हो व्हेन आई एम दैट टू। ओब्स एल्गोरिथम, ओब्स इमरजेंसी का एल्गोरिथम ही है, जैसे ऑलरेडी सोचा है या ये पार्टोल है बिटानिक वर्जन, ठीक है। सिर्फ एल्गोरिथम इनके आपने यूज करना है। कोर्स एंड विच लेवल डिलेज हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज से सस्पिशन और डायग्नोसिस के साथ। सीटीजी रेड वाइट, ठीक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल, जीटीडी स्कोरिंग, एपकट स्कोरिंग, कोजिटिव वैल्यूज, हाइपरटेंशन वैल्यूज, ओएचएसएस की टेबल, पीक स्कोरिंग, यूरोडायनामिक्स, इनकी सिर्फ फ्लैश कार्ड हम जल्दी रिवाइज करनी है, क्या इनकी वैल्यूज है वो आज के दिन के लिए हमने बनाए थे ना, बस एक दफा नजर से दौड़ानी है, इससे जरूर आपके मतलब क्वेश्चन आएंगे, और एक दो वैल्यू भी अगर अच्छे से रिवाइज ना की वो भूल जाते हैं। मैं बता चुकी हूँ ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। अगर बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी अगर वो इन टॉपिक्स को इन 12 आवर में रिवाइज नहीं करेंगे वो जरूर मिस्टेक्स करने वाले हैं, बट आप नहीं करोगे इंशाल्लाह। ऑन्कोलॉजी में सिर्फ स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, वो भी आपके फ्लैश कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, रिकरेंस कैसे होती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, दैट्स इट। मतलब 1 घंटे में पूरी ऑन्कोलॉजी हो जानी चाहिए। बैश एफएसएस की टेबल, बस फ्लैश कार्ड आर एनफ, वी हैव समराइज एवरीथिंग इन देम, क्या टेस्ट ऑफ क्योर, क्या इनके बज़वर्ड, क्या इनकी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, या फर्स्ट लाइन इनके स्वैब साइट, एंटीबायोटिक सेकंड चॉइसेस, ब्रेस्ट फीडिंग चॉइसेस, वो वही काफी है, या अल्सर वगैरह। जनरल गाइनी में बस एचएमडीएल को एमेनोरिया यूटाइनोमस को फ्लैश बैक कर रही हूँ, इसको इतना लंबा मॉड्यूल है वरना सारा टाइम ले जाएगा, बट जो भूलता है वो यही है। जो यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन से, मतलब एचएमडी ही ब्रॉडर टॉपिक है ना, उसके अंदर एडिनो फाइब्राइड ही आ जाएंगे, बट इनके भी स्कोर हैं जैसे विगो स्कोर है, सिर्फ टेबल। इनफर्टिलिटी के सिर्फ एल्गोरिथम, ठीक है, अनएक्सप्लेन तक। फिर जेनेटिक्स की पेडिग्री जरूर देखनी है, कौन से लाइक रिसेसिव है, कौन से डोमिनेंट है, कौन से ऑटोसोमल है, कौन सी एक्टिविटी है। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आज के दिन अगर इनको रिवाइज कर लोगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस से देख लोगे, वरना यकीन करें भूल जाता है, याद नहीं आता रिसर्च था, क्योंकि अगर यही याद नहीं आएगा तो फिर पेडिग्री कैसे बनाओगे। टीचिंग सीखे के सिर्फ टेबल्स हैं, बायोसाइड के फार्मूलाज कोई 15 बनते हैं टोटल, या स्टडी डिजाइन है, कोआर्ट और इनके टेस्ट हैं, और कब इनके रिलेटिव विस्टर हैं उनके फार्मूलाज, और ये स्टडीज के कंपेरिजन हैं, पैरामीट्रिक है नॉन पैरामीट्रिक, इनके टेबल्स, दैट्स इट। तो 15, अब 15 से ये जो 12 से 15 घंटे है ना, इसमें यही हो सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता। तो ऑन एवरेज हर मॉड्यूल के लिए आपके पास 1 घंटा है, और 1 घंटे में सिर्फ आप फ्लैश कार्ड ही तो देख सकते हो, और क्या देखोगे। मीना, मैं भी फातिमा, ठीक है। समझ आ गया कैसे ये 12 घंटे यूटिलाइज करने हैं। हम्म, ओनली फ्लैश कार्ड्स। ओनली जी। फ्लैश कार्ड, ओनली फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के तो भरमार है वैसे इस कोर्स में। मीना आई थिंक यू आर, हाँ आई थिंक, हाँ रैपिड रिवीजन में भी उसमें बहुत अच्छे कार्ड हैं। दिस इज माय। मतलब हाँ 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 जो हाँ। कुछ करना है ना, जो कुछ देखना है किसी भी मॉड्यूल का, उसके फ्लैश कार्ड देखना है, ठीक है। ओके, जी। एग्जाम का फॉर्मेट ये होगा कि पेपर 1 3 आवर का होगा, 180 मिनट्स बनते हैं, 50 एसबीएस होंगे, 50 ईएमसीज होंगे, 1 आवर की ब्रेक होगी, और फिर सेकंड पेपर में अगेन 50 एसबीएस, 50 ईएमसीज, 180 मिनट्स की गेम है। ये 6 घंटे का एक टायरिंग एग्जाम है। ये बाकी बहुत टायरिंग है, 6 घंटे आप बैठे ना कुर्सी पे, लग पता चलता है जाता है। तो चलें, तो मेरी सजेशन है कि जो आपके सिंगल बेस्ट आंसर है ना, आपने कोशिश करनी है उनको आप 1 आवर में कंप्लीट करने, या चलो एक 10 15 मिनट ज़्यादा भी लग जाते हैं, बट आपने ईएमक्यू के लिए डबल टाइम रखना है। देखो ना, सिंगल बेस्ट आंसर में 5 ऑप्शन के अगेंस्ट आपने चॉइस करनी है, तो ईएमक्यूज में आपने 10+ ऑप्शन के खिलाफ के अगेंस्ट चॉइसेस करनी है, तो ये नीड डबल टाइम। और जो ईएमक्यूज हैं उनकी ऑब्वियसली एग्जाम में परसेंटेज भी ज्यादा है, इसका 1 स्कोर मिलेगा तो उसका 1.5 मिलेगा, तो ये गलती नहीं करनी। जो जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं
वो उनको तो लगेगा आराम से, शुरू में जब पेपर 1 आएगा तो एसपीएस आते रहेंगे, आराम से बैठे 50 एसपीएस बड़े धड़ल्ले से सुकून से करेंगे। और फिर कहेंगे चलो चलो 50 क्वेश्चन सब वो रहते हैं, अभी तो आधा टाइम है। अगर आप आधा टाइम आपको मिल रहा है ईएमक्यू का, तो आपको तो आप मुसीबत में है। आपको 50 नहीं करने, आपको तो 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 50 क्वेश्चन आपने 50 मिनट में किए हैं, 100 क्वेश्चन फिर आप उसके 50% टाइम में कर रहे हो। मतलब इफ यू हैव एक आपको 1 आवर, तो आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन कर रहे हो। ईएमक्यू का ये हिसाब है। तो आपने क्या कोशिश करनी है, ठीक है, आपने समझना है ईएमक्यू से मुराद, एक ईएमक्यू से मुराद है 2 सिंगल बेस्ट आंसर। तो अपना टाइम आपने किस तरह डिवाइड करेंगे? अपना टाइम आप डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। अगर मैं कह रही हूँ कि 50 आपके सिंगल बेस्ट आंसर हैं, 50 आपके ईएमक्यूज हैं, तो 50 ईएमक्यू से मुराद ये है, ये बेसिकली 50 एसबीएज हैं। डबल टाइम लग रहा है ना, इसमें 5 ऑप्शन हैं, इसमें 10+ ऑप्शन हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 150 क्वेश्चन हो गए, दे आर नॉट 100 क्वेश्चन। तो 1 घंटा अगर इसको दे रहे हो, तो फिर 1 घंटा इसको दोगे, मतलब 25 ईएमक्यू को 1 घंटा दे रहे हो ना, 1 घंटा इसको दे रहे हो। तो ऑन एवरेज ईएमक्यू को 2 घंटे देने हैं। गॉट इट फातिमा? मतलब आपका 9 o'clock एग्जाम स्टार्ट हुआ है, आपने 12 पे एंड करना है। तो बाय द टाइम जब क्लॉक 10 पे होगा, तो आपके ये हो चुके होंगे सिंगल बेस्ट आंसर। तो 2 आवर आपके बचेंगे 50 ईएमक्यूज के लिए, उसमें से 1 आवर में 25 ईएमक्यूज, 1 आवर में 25 ईएमक्यूज। तो अपने टाइम को डिवाइड करें 3 पार्ट्स में। 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए 1 आवर, 25 ईएमक्यूज के लिए 1 आवर, 25 ईएमक्यूज के लिए 1 आवर। गॉट इट? ओके। अच्छा, ये काम अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खानी आज और कल, बिल्कुल नहीं खानी है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है और घर की सादा रोटी खानी है। पेट नहीं खराब करने में अपने। स्ट्रेस में बाहर से लोग अक्सर फूडी हो जाते हैं, या तो भूख उड़ी जाती है या फिर खाने लग जाते हैं किसी चीज में। ये नहीं करना, ठीक है? बीमार पड़ जाओगे पेपर वाले दिन बार बार, तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। यू शुड बी इन योर बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ। एग्जाम से पहले कोशिश करें कि एग्जाम में जितना भी काम करना है आपके दिमाग में करना है। दिमाग को कुछ नहीं चाहिए आपसे। दिमाग की 2 फेवरेट चीजें क्या होती हैं? चलो, सिंगल बेस्ट आंसर चूज करो। स्लीप एंड ग्लूकोज, या गुड रिवीजन, या लाइक गुड स्ट्रेस। बताओ क्या चूज करोगे इसमें से? एक चीज चाहिए दिमाग को। स्लीप एंड ग्लूकोज। इसलिए सुबह नाश्ता करके जाना है, और अच्छी नींद। अगर आप ये 12 आवर टेस्ट में ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये कर लो, और आप 8 घंटे सो जाओ, और सुबह नाश्ता करके 30 मिनट बिफोर एग्जाम पहुंच जाओ। बिलीव मी, टेक माई वर्ड, मतलब मैं दिल से कह रही हूँ, एग्जाम मैंने भी दिए हैं। वो मैं कहती हूँ 20 से 30 क्वेश्चन तुमने जो खराब करने हैं ना, डेफिनेटली तुमने खराब करने हैं, तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं होंगे। 30%, 30+ क्वेश्चन की एवरेज लीड ले जाओगे तुम इन 3-4 बातों से। ये टेक्निकल बातें हैं, हालांकि वो कैंडिडेट जो अच्छा है आपसे पढ़ाई में, जिसने 1 साल पहले तैयारी शुरू की, मल्टीपल रिवीजन की, अगर वो सो के नहीं गया, टाइम पे नहीं गया, खा के नहीं गया, उसने 30 से 40 क्वेश्चन खराब करने ही करने। और आप ये उससे छीन सकते हो, एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम है, बाय यूजिंग ओनली दीज टिप्स। ठीक है? आप, मैं कैसे बताऊंगा पाँव पकड़ लूं? ये नहीं करना। 8 घंटे की नींद, सुबह का खाना, और टाइम से पहुंचना, और ये 12 आवर का जो टॉपिक्स हैं, द वे आई एम टेलिंग यू, जस्ट लाइक दैट। ठीक है? मतलब लिटरली जब मैं अपने एग्जाम दे रही थी, तो लाइक मुझे इंडक्शन, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बिल्कुल भूल गई कि पैसेरी में क्या डोज थी। बिल्कुल, क्योंकि रिवाइज नहीं की थी ना। मैंने कहा यार, ये तो यही तो वो टॉपिक्स है जो रिवाइज करके जाने थे मुझे। ठीक है? बिल्कुल आउट हो गया माइंड से ना, डिलेज आउट हो गए। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कितनी आम सी बात है, बस स्ट्रेस में हो गए। अगर ये चीजें, ये ओजिटिव आपसे उड़ जाए, बोल सकते हो आप। आपको ये डायनामिक्स की वैल्यू, आपको फुल ब्लड कैपेसिटी कितनी है, लिटरेचर का प्रेशर क्या है, और ये इतनी माने बातें भी नहीं आती, पूरा एमजीएम तो तोड़ गया ना।
ये अगर ये फ्लैश कार्ड कर लोगे ना, बिलीव मी, यू कैन ऐड मैजिक इन योर लाइफ। नहीं पता लोग पार्टी को क्यों ना हवा समझते हैं, दिस इज, ये ज्यादा टेक्निकल एग्जाम ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट हो, ये दो कुछ बात है। तो भाई सो के जाना है, खा के जाना है, 8 घंटे की नींद जरूरी है। और 8 घंटे की नींद से मुराद ये नहीं है कि लाइक एग्जाम आठ, एंड यूर अकॉर्डिंग टू यू आपने सुबह 8 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो आप एग्जैक्टली 10 बजे सोएंगे। स्लीप आने का टाइम भी तो होता है ना, 2-3 घंटे उसके लिए भी रखें। तो इफ यू आर प्लानिंग, अगर आप 9 या 8-9 बजे सोएंगे तो नींद आते आते 11 बज जाएंगे, फिर 8 घंटे की नींद शुरू होगी ना। तो लाइक एग्जाम से एग्जैक्टली सोने से जो आपका टाइम है उससे 2-3 घंटे पहले बुक छोड़ दें, और सोने का माहौल बना लें, लाइट्स ऑफ कर दें, और दुआएं शुआएं पढ़ लें, और थोड़ा ब्रीद आउट ब्रीद इन करें, थोड़ा रिलैक्स हों, दैट्स इट, आ जाएगी नींद। तो लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती, इंक्लूडिंग में। प्रेल्पिटेशन इतनी कि बस क्या, आई हैव टू टेक इन ड्रॉ, थकावट इतनी तो बस क्या, आई हैव टू टेक पीसीएम। सम टाइम मुझे नींद नहीं आती पूरी रात। कुछ लोगों के लिए थ्रेशोल्ड कम होता है स्ट्रेस का। मेरे लिए एग्जाम थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, जितनी अच्छी मर्जी तैयारी हो, बट आई डोंट नो व्हाई मेरी नींद उठ जाती है। मैं नहीं चाहती आप, मैं ये नहीं कह रही कि दवाइयाँ ले लेके सो जाओ, लेकिन ये लॉस रिजॉर्ट है, जब मैंने थिंक कि आपने सोना ही नहीं है, यार स्लीप इंड्यूसर लिए जा सकते हैं, हैंगओवर भी नहीं होता लोड होगी इससे, कोई बात नहीं, नींद तो आ जाएगी, ना सोने से तो बेहतर है। ठीक है। बाकी घर से जाने से पहले अपने जो आइडेंटिटी ईमेल्स हैं, प्रिंट्स हैं, कपड़े देखने हैं अपने, वो लेके साथ जाएं, अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, N19 में से कोई एक ओरिजिनल लेके जाएं, मेक श्योर के लाइक सेम नाम हो। हाँ, ये होपफुल है, मास्टर जीवन दे चुकी हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जो जिस नाम से रजिस्टर्ड हो वो नाम, और आपके NIC का नाम एक ही होगा। और साथ जरूर स्नैक्स लेके जाएं, क्योंकि 3 घंटे पेपर देने के बाद दूसरा पेपर आप बगैर खाए पिए नहीं दे सकते। और समटाइम प्रेजेंटेशन में लाइक समटाइम क्या होती नहीं है वहाँ, तो फूड ब्रेक होती नहीं, आपने खुद ही अपना खाने का मैनेज करना होता है। तो साथ ले जाओ तो बेहतर है। गर्मियाँ हैं तो लॉकर में रख ऐसी चीज़ लेके जाएं जो खराब ना हो ना, लाइक ऐसे सैंडविच में लाइक वो डाल लें, चिकन डाल लें, वो ज़्यादा टाइम खराब नहीं होता। चिकन से ब्रेड वगैरह जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब कुछ भी सिंपल, 2 ब्रेड ले जाओ, बिस्किट्स ले जाओ, बट साथ जरूर लेके जाओ अपना खाना, 2-3 पीसीएम और पानी की बोतल अपने पास ही रखनी है। एग्जाम में ना बार बार प्यास लगती है, फिर आप उठ के जाओगे, पेपर 1 मिनट भी नहीं होता है ज़्यादा करने के लिए, 30 मिनट पहले पहुंचो। ठीक है। आप बहुत लंबा टाइम बैठना है, अगर कुछ स्पाइन इशू है तो बैक सपोर्ट साथ ले जाओ। 1 आवर की ब्रेक होती है, उसमें 30 मिनट तो आपको नैप लेना चाहिए। आई कवर लगा के अपनी चेयर पे बैठ जाओ, या जो प्रेयर एरिया होता है वहाँ के लेट जाओ। बोर्ड मार्कर, इरेजेबल मार्कर लेके तो नहीं कोई जाता, लेकिन 1-2 दफा ये हुआ है कि वहाँ से काम ही नहीं कर रहे, तो वो परमानेंट मार्कर रखा हुआ है। Just a minute. ओके सॉरी, चली गई थी। अच्छा तो ना, वो फिर एक ले जाना चाहती हूँ इरेजेबल मार्कर। एक ही जो बोर्ड होता है वो खराब हो जाएगा वरना। वॉशरूम भाई घर से ही अटेंड इसलिए करके जाए, बहुत जरूरी है, एग्जाम टाइम के लिए भी टिप्स हैं। ठीक है। दूसरी बात, चेयर देख लेना पहले ही, मतलब उन्हें कह देना कि मैं टाइम स्टार्ट ना करें, मैं पहले चेयर देखूंगी, स्क्रीन स्टैटिक को समटाइम क्लिक कर रही होती, लाइफ स्टेबल नहीं होती। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, कोशिश करें। पार्ट 2 में वैसे कम ही लोग होते हैं, तो यहाँ अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है तो एक छोड़ के बैठे। कुछ लोगों को एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए बोलने की आदत होती है, आपके लिए मुसीबत हो जाती है। दूसरा, ट्यूटोरियल शुरू में आएगा, आपको पहले ही पता है हमारे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, लेकिन इस दफ़ा आपको हाईलाइट की ऑप्शन मिलेगी बस वर्ड करने की ना। टाइमर चल ही रहा होगा इधर, आपका नाम होगा इधर, यहाँ से आप नेक्स्ट प्रीवियस और फ्लैग भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पार्ट 2 के लिए बड़ी मेरी जबरदस्त टिप्स है तुम लोगों के लिए ना, हर क्वेश्चन फ्लैग नहीं करना है। पता क्या होता है, लाइक 100 आपके क्वेश्चन हैं, आपने
सोचा कि ये मुझे आता नहीं है, चलो मैं की मार्क कर लेता हूँ और बाद में फ्लैग करके ये बाद में रिव्यू में आ जाएंगे तो मैं क्लिक कर लूंगा। फ्लैग वाले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, 11 आ गया, 21 आ गया, ठीक है, 31 आ गया, 40 40 आ गया, 50 आ गया, ठीक है। और बहुत सारे आपने बहुत सारे फ्लैग करने हैं मुझे पता है। इसमें से सब ऐसे नहीं थे जो आपको नहीं आते थे, कोई आपको 80% आता था, कोई आपको 90% आता था, आपने सब भी फ्लैग कर लिए। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अच्छे खासे नहीं आते थे और प्रायोरिटी पे आपने सोचना था। जैसे 50 और 60 को आपने अच्छा सोचना है, ठीक है। राइट समवेयर, ये जो आपका बोर्ड है ना, इस पे ये 50 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन को लिखते रहें साइड पे प्लीज, क्योंकि अव्वल तो टाइम नहीं होता इनको रिव्यू करने का, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, पेपर ही पूरा हो जाए बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इफ यू हैव टाइम, आखिर में 2 या 3 मिनट मिलेंगे तो फ्लैग में तो कोई 30 क्वेश्चन आए होंगे, फिर ढूंढते रह जाओगे अरे वो क्वेश्चन देखना था 50 60 वाला, वो तो लाइक वो तो बहुत जरूरी था। देखो ये वाले फिर भी आपने मार्क तो किया होगा ना, फ्लैग किया होगा है, तो अगर आपने की सिलेक्ट की हुई है तो फिर भी सबमिट हो जाएंगे। 50 और 60 क्वेश्चन में की में भी आपने चेंज करनी है, लेकिन आपको इनको ढूंढने में ही 10 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें लाइक आपको कुछ भी नहीं आता, आपने स्कोर करना है, कैलकुलेट करना है, प्रायोरिटी के फ्लैग फ्लैग को भी प्रायोरिटी देके ना इन क्वेश्चन को अपने बोर्ड पे समवेयर कहीं बस इसको लिख लो। सबसे पहले इनको सॉल्व करो, इनको टाइम मिलता है फिर बाद में देख लो। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? मैं बताती हूँ इनकी बुक, पहले मुझे ये बताओ, रेट समझ आ रही तुम्हें फ्लैग वाली ऑप्शन? दुआएं दोगे तुम मुझे अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई? पर्सनली हैपेंड विद मी, 30 फ्लैग करके बैठी थी पेपर में से। हेलो, दैट माय पॉइंट। और मैंने उसमें से सिर्फ 5 सिस्टम्स देखने थे जो प्रायोरिटी पे देखने थे, वो ढूंढने में टाइम लग गया। ओके, तो हो गया, ये समझ आ गया मेरी बात थोड़ी? हम्म, आवाज आ रही है मेरी अब? फ्लैग में भी आपने स्क्रीन करना है, किन क्वेश्चन को प्रायोरिटी पे देखना है, इफ यू विल हैव लेस टाइम। तुम लोगों की आवाजें क्यों नहीं निकल रही नाजिया? हम्म, पार्ट 1 याद आ रहा है कैसे फ्लैग किया था शाजिया? हेलो, आवाज आ रही है? ओके ओके, चलो समझ आ गई। बोल सकते हो, वैसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है अच्छा लगेगा मुझे तुम लोगों की आवाज सुनना। हम्म, अच्छा, सीटीजी की पिक्चर है, कोई ऐसी पिक्चर है आप जूम इन भी कर सकते हो। और ईएमक्यू से कोई 12 12 16 16 चॉइसेस होती है, पूरा स्क्रॉल करना है आपने। जब तक पूरा स्क्रॉल नहीं करोगे नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। और ईएमक्यू के लिए जो मेरी सजेशन है ना वो ये है, एक तो टाइम टेबल रखना, ठीक है। और दूसरा ये ना कि लाइक ये आपकी स्टेटमेंट आ गई, ये आपकी ना क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 5 6
सबसे पहले ना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अपनी आइडियल की को ना विजुलाइज करना है बजवर्ड के मुताबिक। और आपने ये 16 चॉइसेस नहीं पढ़नी, डोंट रीड देम। आपने पहले अपनी आइडियल की विजुलाइज करनी है, ठीक है। मे बी लाइक लेट्स सपोज आपकी एक चॉइस है कि आपने इलेक्टिव सेक्शन करना है 39 पे, ठीक है, और ये ऑप्शन आ गई डी, ठीक है। तो आपने जो अपना बोर्ड है ना, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51। 51 के नीचे ना आपने लिख दिया कि ये मेरी डी चॉइस है। फिर आप आगे बढ़ते गए मे बी आई में आपको लगे कि आप चॉइस ये है कि स्टीराइड कवर दे के आपने इलेक्टिव सेक्शन 39 पे करना, ये ज्यादा बेहतर की है ना। हम्म। तो अब आप डी के अभी इधर आ जाए, आप आई पे आ जाए, तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, आई बेहतर है चीज आई। मतलब दिस इज द वे आई यूज टू डू ईएमक्यूज इन एग्जाम। मैंने उसको जो आपको बोर्ड मिलता है उसका आप वाइजली यूज करें। एक तो फ्लैग वाले में से स्क्रीन करने क्वेश्चन कौन कौन से दोबारा देखने हैं, सारे फ्लैग वाले में भी टाइम ना मिले, उनमें से भी प्रायोरिटी क्वेश्चन को आपको पता है कि 51 को देखना है या 91 को देखना है। दूसरी बात ये कि अब नेक्स्ट टाइम लाइक 52 क्वेश्चन आपने ईएमक्यू का देखना है, 52 कर दें इसको इरेज करके, ठीक है। और फिर आप में से मे बी आपकी चॉइस एफ आ जाए, क्लोजर वन, और फिर आपने इसको इसको कर लिया, यहाँ लिख लिया। फिर आपने मे बी आखिरी चॉइस आ गई आपकी जे, आपने जे लिख लिया। एफ और जे में अब आपने दोबारा पढ़ते वक्त ना कंपेयर करना है सिर्फ एफ और जे को, बाकी कोई ऑप्शन ना पड़े। आपके बड़े मक्खन की तरह ईएमक्यू सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब बार बार आपको 16 ऑप्शन दोबारा पढ़नी पड़ती है। यहाँ ये समझ आ रही है मेरी बात फातिमा? ओके, रेस्ट अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करो। टेल योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू डू इट। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं, मैं भी जो कि शक्ल देख के पता चल जाता है कि आप ये छोड़ चुके हो, आपको आते ही नहीं, लेकिन आप क्या करते हो। लाइक एक क्वेश्चन है तो इससे आ गया, ऑन्कोलॉजी से आ गया, बल्बल कैंसर की रिकरेंस है, बस नहीं आती है तो घटिया सी है, ग्रोइन रिकरेंस है या बल्बल रिकरेंस है, वट आपको नहीं आती। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, आपको पता है रिवल्वल का आ रहा है, आपको तो शक्ल देख के पता चल गया, चॉइसेस में भी लिखा हुआ है कीमो रेडिएशन, रेडिएशन एन ब्लॉक है और ट्रिपल इंसिडेंट, नहीं आता ना। तो इसको पूरा पढ़ के डिसाइड करने की क्या जरूरत है कि ये नहीं आता, इसको फ्रॉम बिगिनिंग स्किप कर दो, स्किप इट। मतलब अपना अपने 10 सेकंड भी ना दो इस क्वेश्चन को, बिकॉज आपने दोबारा आना है, इसको दोबारा पढ़ना है। और जब आपने दोबारा पढ़ना है, दोबारा आना है, तो आपने फर्स्ट और लास्ट टाइम ही आना है ना, बार बार तो नहीं आना। तो तब इसको एम्पल 2 मिनट्स दे दें। अब भी 2 मिनट्स दोगे, अभी भी स्किप करके जाओगे क्योंकि आता तो है नहीं, दिल तो जाएगा नहीं मार्क करने। तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ वो क्वेश्चन करें जो इजी है, जो आते हैं। सेकंड रीडिंग में ये आ जाएंगे, और सेकंड रीडिंग में आप फिर बाउंड हो इनको कोई ना कोई की देने के लिए, ठीक है। इफ यू वांट टू रिव्यू देम, आप फ्लैग जरूर कर दो, और फ्लैग को भी आप ऑर्डर दे दो कि ये आपको लाइक आपको पता है कि ग्राइन रिकरेंस गंदी है ना, इसमें कोई खास रोल है नहीं, इसके जो ये जो लिम्फेडेनोपैथी लिम्फ नोड्स की रिकरेंस है गंदी है, इसमें आपको मैं आप करे पहुंच जाओगे कि इसमें कीमोरेडिएशन देनी है, सर्जरी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब इसको तो आपको की बना ही ली है कीमोरेडिएशन, दैट्स इट, ओके फाइन। इसको फ्लैग कर भी लिया तो बाद में भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत देखो। बट एक वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपने सेंसिटिविटी निकालनी थी, उसको फ्लैग किया होगा, वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे बस ये मेक श्योर के लीस्ट एक्सेप्ट कॉमन बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जरूर हाईलाइट करो, हाईलाइटर उसकी ऑप्शन होती है। और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में खुद को बोलना है अंदर कि आई एम गोइंग टू पिक द रॉन्ग थिंग, वरना आपके माइंड को नहीं समझ आती। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, सबके लिए होते हैं, डोंट गेट पैनिक। टाइम मैनेजमेंट तगड़ी रखनी है, हर क्वेश्चन को केयरफुली अटेम्प्ट करना है, बस वर्ड आपको दे ही देते हैं कम्युनिकेशन। अगर पहली दफा क्वेश्चन आपके सिक्स टाइम से बना ही लिया, तो चेंज ना करो 100% इफ यू आर नॉट श्योर, ठीक है। और आपने रेयर अजम्पशन नहीं बनानी, ठीक है। अगर कोई बजवर्ड है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इट विल बी मेंशन, डोंट अज्यूम इट, ठीक है। जैसे वी बैक ट्रायल है, आंसर्स लाए हैं, पिछला ट्रांसफर सेक्शन हुआ है ना, अब तो प्रीवियस कार ही हमारे लिए बेस्ट तो देंगे, अनटिल अनलेस दे विल मेंशन कि ये क्लासिकल था, अब नहीं देना।
तो डोंट अज्यूम कि ट्रांसवर्स आए और इसमें खराब भी होना था तो इसमें नहीं देना. वाई वाई वर अज्यूमिंग? इफ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन दे विल मेंशन इट. चीजें वैसे ही लेनी जैसे लिखी नहीं है. कभी भी कोई बज़वर्ड आपको छुपा के नहीं देने वाले लोग. बस एक क्वेश्चन को 2 दफा पढ़ना है, स्टेटमेंट को, चाहे सी है चाहे एमसी, चाहे आइडेंटिटी को विजुलाइज करने के बाद 5 चॉइसेस या 10 चॉइसेस में से अपनी चीज ढूंढनी है. ये बहुत अच्छी चीज बनती है ऐसे. अगर आप 5 पढ़ोगे फिर हर एक के अगेंस्ट सोचते रह जाओगे, विल टेक योर टाइम. ठीक है. बाकी बायोस्टैट वाले क्वेश्चन लास्ट में कर रहे हैं. लास्ट टाइम तो बायोस्टैट वाले मैंने सुना ईएमक्यूज थे, सिंपल सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी. यू विल बी अमेज्ड 5-6 क्वेश्चन ईएमक्यूज के बायोस्टैट में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आया. तो बायोस्टैट को एम्पल टाइम देना, एंड पे देना है. बाकी बाकी आप लोग कर लेते हो, आप बायोस्टैट में रहते हो. बाकी सब ऑप्शन करेक्ट है तो डी बेस्ट चूज करें. जैसे सेक्शन और स्टीरॉइड के बाद सेक्शन आ गया, इलेक्टिव सेक्शन में लेना होता है स्टीरॉइड, तो स्टीरॉइड वाला डी बेस्ट हो गया ना. हम्म. अच्छा, इनकरेक्ट सारी लगती हैं तो उसमें से लेस इनकरेक्ट चूज कर लो. मतलब आपको लगता है 35 पे डिलीवर करना है, सारी ऑप्शन 34 पे एंड हो रही है, तो 34 वाली चूज करो ना, वो ज्यादा 35 के नजदीक तो है तो वो भी खराब लेकिन कम खराब है ना. एलियन क्वेश्चंस में अवॉइड करें जो किसी को भी नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो किसी को भी नहीं आते. जैसे लाइक छोड़ो उनको, मैं तुम्हारा दिल दुख हो जाएगा. होते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं, एंड मैं भी दोबारा पेपर दूं तो मे बी मतलब आई विल हैव डिफिकल्टी इन अटेम्प्टिंग दीस क्वेश्चंस. तो हमेशा उनमें ए और ई वाली ऑप्शन चूज नहीं करनी. सिंगल बेस्ट आंसर में लाइकली बी सी डी में से कोई ना कुछ होता है. ये कॉमन सेंस की बात है. बाकी ब्रेक टाइम वाइजली यूज करें. ब्रेक टाइम में कभी ना पढ़ें. जो गप्पे लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस करें, उनसे दूर रहें. ब्रेक टाइम में नैप भी लेना है, कॉफी या चाय भी लेनी है, और स्नैक्स भी लेनी है, उसमें जरूर खाना है. बाकी with full confidence in faith, go like barriers and be successful. Our prayers are with you. And if you think and like to give up, then don't give up. Think about the ceremony day crown on your head, and then you will fight definitely for it. एग्जाम आपका हो जाएगा लाइक तब. रिजल्ट कब आएगा? तो आपका 31 अगस्त, 31 जुलाई तक आपका आ जाएगा रिजल्ट. ठीक है. yes. और गुड लक सामने टाइपिंग ऑफ मेड होम. बस ये लास्ट मिनट टॉपिक्स हैं और 31 तक आ जाएगा. yes. बस. और फिर हाँ, ये जो टाइम है रिजल्ट वाला, इसमें अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा. क्योंकि उसके फौरन बाद इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, फिर पार्ट 3 के लिए तैयारी शुरू करनी पड़ जाएगी, तो टाइम नहीं मिलेगा फिर. यही आपके पास जुलाई का महीना होगा अपने लिए, फैमिली के लिए. इफ एनी डाउट और एम्बिग्यूटी यू कैन आस्क मी. अदरवाइज जो मेरा टास्क था, जो मैंने कमिटमेंट की थी, छोटा सा ब्रीफ सेशन दूंगी. has been achieved and good luck from the writing of my life. Fatma, any question? Theory? Okay, thank you everyone. Then I time to goodbye. And बस आपने इन टिप्स में अमल करना. ठीक है.